गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 13 एक तिनका। ये एक कविता है जिसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन और साहित्य के बारे में जानेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री भोला सिंह था। ये जो हैं 1923 से 1941 ईस्वी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अवैतनिक प्राध्यापक रहे और 1945 में हरिऔध जी जो है वो स्वर्ग सिधार गए। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपते, चोखे चौपते, परिजात आदि उन्होंने प्रमुख जो है उनके काव्य ग्रंथ हैं। हरिऔध जी के काव्य के विषय हैं लोक मंगल, समाज चेतना, प्रकृति चित्रण, करुणा और मानवीयता। उन्होंने प्रिय प्रवास और विदेही वनवास में श्री कृष्ण तथा राम को एक नए रूप में हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया है। उनका खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पर ही पूरा अधिकार था। उन्होंने तत्सम शब्दों का जो है बहुत अधिक प्रयोग किया है। तो ये हमारी जो एक लघु कविता है, इसमें व्यक्ति के बारे में बताया है। अहंकारी न बनने की जो है प्रेरणा उन्होंने दी है कि व्यक्ति को स्वयं को बहुत बड़ा जो है वो नहीं समझना चाहिए। हर छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। एक तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी जो है कई बार हमें परेशान कर देता है और वह तिनका यदि एक हमारी आँख में पड़ जाए तो हम बेचैन कर देता है और एक तिनका ही उसकी हैसियत, एक तिनका व्यक्ति को उसकी हैसियत जो है वो बता सकता है। तो इस कविता में को अब हम पढ़ना आरंभ करेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, घमंड होता है अहंकार से, एक दिन था मुंडेरे पर खड़ा। अब कवि एक दिन जो है घमंड की भावना से भरकर अपने आप में अकड़ा हुआ मुंडेरे पर खड़ा था। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरी आँख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। बेचैन माने व्याकुल। जो कवि कहता है उस तिनके के कारण जो है मैं पहले तो मैं झिझका और फिर परेशान हो गया, बेचैन हो गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी और जो मेरी आँख थी तिनके के कारण वो लाल हो गई और उसमें जो है वो दुखनी शुरू हो गई। दर्द जो है उसमें शुरू हो गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। और मेरे दुख को देखकर लोग जो कपड़े की मूठ यानी कपड़े को गोलाकार रूप जो है बनाकर मेरी आँख को सेकने लगे। ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तब मेरी जो अकड़ थी, जो मेरा घमंड था वो स्वतः ही भाग गया, अर्थात मेरा जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, डब होता है बेटे उपाय। जब किसी उपाय से मेरी आँख से तिनका निकल गया तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। तो मुझे अपनी भूल का जो है एहसास हुआ। जब किसी उपाय से मेरी आँख का तिनका निकला तो मुझे जो है अपनी भूल का एहसास हुआ और मेरी बुद्धि ने मुझे ताना दिया। भला तू किस लिए ऐठता, तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तू भला किस लिए ऐठा था, अर्थात इतना घमंड करना बेकार था। क्यों घमंड कर रहा था? तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। अर्थात एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमें कष्ट कर स्थिति में डाल सकती है। अतः व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमारी एक लघु कथा थी बेटे। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से एक बार रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।